नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 6 सितंबर 2022 और आज आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम थी। फर्स्ट शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो चुकी है। प्रथम पाली की एग्जाम में जीके जीएस सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आ गए हैं। तो चलिए दोस्तों देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया है। बहुत सारे प्रश्न जो है हूबहू रिपीट किए गए हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देखेंगे। एक प्रश्न पूछा गया था कि आईपीएल 15वां संस्करण कब आयोजित किया गया। आईपीएल का जो 15वां हुआ था संस्करण, ये कब आयोजित किया गया। तो ये भी रिपीट किया हुआ प्रश्न है और पूरा मसाला मैं आईपीएल का आपको दे दिया हूँ, चाहे कुछ भी पूछे यहाँ भी टाइप करके रखा हूँ, देख लीजिएगा। आईपीएल 15 जो है ये 2022 में हुआ था। इसमें कितने टीम ने भाग लिया था, तो 10 टीम ने भाग लिया था। स्पॉन्सरशिप किसके पास था, तो टाटा के पास था। ये किसको रिप्लेस किया था, तो वीवो को रिप्लेस किया था। इससे पहले वीवो देखता था। जो दो नए टीम आए थे कौन कौन से थे, तो लखनऊ सुपर जॉइंट और गुजरात टाइटंस थे। इसके बाद विजेता कौन रहे 2022 का, तो गुजरात टाइटंस रहे हार्दिक पांड्या की कप्तानी में। उसके बाद उप विजेता कौन रहे, तो राजस्थान रॉयल रहे। उसके बाद पर्पल कैप किसे दिया गया, अधिक विकेट लेने वाले को पर्पल कैप दिया जाता है, तो युजवेंद्र चहल को। ऑरेंज कप जो सबसे ज्यादा रन बनाता है उसे ऑरेंज कप मिलता है, तो ये मिला है आपको जॉस बटलर को, जो राजस्थान के रॉयल की तरफ से खेल रहे थे। ठीक है, आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड जो है ये विराट कोहली के पास है। सबसे अधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड जो है डेविन ब्रावो के पास है। सबसे अधिक छक्का मारने का रिकॉर्ड जो है ये क्रिस गेल के पास है। ठीक है, तो आपको आने वाले शिफ्ट में ये रिकॉर्ड जरूर याद रखने हैं तीनों, सबसे अधिक विकेट, सबसे अधिक रन, सबसे अधिक छक्का। ठीक है, एक प्रश्न पूछा गया था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात में कहां पर आंदोलन किया था। फेमस है बारदोली सत्याग्रह 1928 गुजरात से हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे और इसी में इसे सरदार की उपाधि दिया गया था। बात करें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, ये कहाँ है, तो ये गुजरात के केवड़िया में है। और केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल के एकता नगर कर दिया गया है। आपको ये बात भी ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न जो आया था आपका, संविधान के मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया। तो संविधान में जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, ध्यान रखिएगा। लेकिन वर्तमान में 11 है, क्योंकि बाद में एक जोड़ा गया। ठीक है, जो शिक्षा का अधिकार जो फ्री में मिलता है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को, ये बाद में जोड़ा गया कि निःशुल्क शिक्षा होगा, मौलिक कर्तव्य क्या दिन होगा, तो ये जो है बाद में जोड़ा गया। उसके बाद संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। इससे रिलेटेड समिति पूछा जाता है, तो कौन सा समिति था वो, तो स्वर्ण सिंह समिति था। ठीक है, अब 51 के क में रखा गया है मौलिक कर्तव्य को। किस देश से लिया गया है, तो रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, किस भाग में रखा गया है, तो भाग 4 में रखा गया है। ठीक है, इसके बाद 42वां संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है, तो लघु संविधान कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए, जैसे शिक्षा को समवर्ती सूची में लाया गया इत्यादि वगैरह। अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, ये शब्द भी जोड़े गए थे। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया था मौलिक अधिकार से। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है आने वाले शिफ्ट के लिए। वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं, 6 है। कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ रखा गया है, भाग 3 में। कौन से आर्टिकल के बीच है, तो 12 से 35 आर्टिकल के बीच में रखा गया है। चलते हैं आगे। ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम का लिंक दिया गया होगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां से आपको ये पीडीएफ तीनों शिफ्ट के एग्जाम समाप्त होने के बाद मिल जाती है। ठीक है, एक प्रश्न आया था, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है, तो लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद भारत में जो प्रथम जनगणना होती है 1872 में, ये लॉर्ड मेयो के समय हुआ था। और इसी लॉर्ड मेयो का जो है अंडमान निकोबार में जो हत्या हो गई थी, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद लगातार 10 वर्ष के बाद जो जनगणना होती है, ये आपका लॉर्ड रिपन के समय ही हुआ था 1881 में। स्थानीय स्वशासन कहने का मतलब है कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत से ही संबंधित है। ठीक है, तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। तो ग्राम पंचायत को किसी न किसी रूप में एग्जामिनर जरूर पूछ ले रहा है, आपको अच्छे से देख के जाना। और मैं आपको इस पे पूरा मटेरियल दे चुका हूं पहले। साथ ही साथ आपको जो जनगणना पूछा जाएगा, तो 2021 में जनगणना होना था, लेकिन अभी डिले हुआ है। लास्ट जनगणना 2011 में हुआ है। आज़ादी के बाद प्रथम जनगणना 1951 में हुआ है और प्रथम जनगणना 1872 में हुआ है। तो आपको ये बात सब ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। जनगणना कितने वर्ष पे होती है, तो 10 वर्ष पे होती है। जनगणना के अध्ययन को डेमोग्राफी कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे। एक प्रश्न पूछा गया था कि किस अमेरिकी भौतिक विज्ञानी को हाल में ही पुरस्कार मिला है, तो डॉक्टर फ्रैंक बिलजेक को जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन में दिया गया होगा, यही राइट आंसर करके आना था। एक प्रश्न फिर से रिपीट किया गया कि राष्ट्रीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है, तो राष्ट्रीय भाषा संस्थान जो है ये मैसूर कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, अब कल के शिफ्ट में पूछा गया था कि आर्टिकल 343, तो ये हिंदी भाषा होगी संघ की और लिपि देवनागरी होगी, इससे संबंधित है। अब बात आती है राष्ट्रीय भाषा आयोग की स्थापना कब हुई थी, कौन मैंने प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो बीजी खरे थे। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। और एक प्रश्न यहाँ पे और आ सकता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो जस्टिस फजल अली थे। ठीक है, और राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा प्रथम स्थापित राज्य कौन सा था, तो आंध्र प्रदेश। इसी को दूसरे लैंग्वेज में क्या बोलते हैं कि भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन थे, तो आंध्र प्रदेश 1956। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था कि पीआर श्रीजेश किस खेल से संबंधित है। दोस्तों पीआर श्रीजेश जो है ये पुरुष हॉकी टीम से संबंधित है और इसे जो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो लेटेस्ट वाला 2021 में 2022 में वितरित किया गया 2021 वाला,
तो पीआर श्रीजेश को भी दिया गया था, वो 12 आदमी में पीआर श्रीजेश भी शामिल है। ठीक है, अब बात आती है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो लेटेस्ट वाली है, कितने आदमी को दिया गया, तो 12 आदमी को दिया गया, जिसमें 10 जो है ओलंपियन है, जो किसी न किसी रूप में ओलंपिक में पदक जीते। ठीक है, और 2 जो है अन्य, एक मिताली राज है और एक सुनील छेत्री है। सुनील छेत्री फुटबॉलर है और मिताली राज महिला क्रिकेटर है, जो दोहरा शतक लगाने वाली प्रथम महिला है, साथ ही साथ 10,000 रन पूरा करने वाली भी प्रथम महिला है, और ये भूतपूर्व भारतीय टीम के कप्तान भी रहे हैं। साथ ही साथ ये संन्यास की घोषणा भी कर चुके हैं, तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। इसका पूर्ण नाम जो है, पुराना नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था। 1991 में स्थापना हुआ था, 1992 में पहला पुरस्कार दिया गया था, और पहला पुरस्कार जो है शतरंज के जो जादूगर है उनको दिया गया था, विश्वनाथ आनंद को। ठीक है, और इसका नाम बदला गया 2021 में, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया। मेजर ध्यानचंद जो है हॉकी के जादूगर कहलाता है। ठीक है, एक प्रश्न आया था, विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, विश्व टीबी दिवस जो है ये 24 मार्च को मनाया जाता है, ट्यूबरकुलोसिस दिवस बोलते हैं इसे। ठीक है, इसके बाद 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं। मार्च का पूछा है तो मार्च का पूछेगा। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, और 15 मार्च को जो है विश्व उपभोक्ता दिवस मनाते हैं, तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगर राष्ट्रीय महिला दिवस पूछे ना तो आपका 13 फरवरी होगा, तो कंफ्यूज नहीं करना है, और राष्ट्रीय बालिका दिवस पूछे तो 24 जनवरी होगा, है ना। तो ये बात सब भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे, और 22 मार्च से आप 22 अप्रैल भी याद रख सकते हैं, विश्व पृथ्वी दिवस होता है। ठीक है, चलते हैं आगे। एक प्रश्न पूछा गया था कि आवर्त सारणी में कितने तत्व प्रकृति में मिले हैं और कितने तत्व को खोजा गया है। दोस्तों, मैंने आप लोगों को कल ही खुशखबरी दे दिया था कि आवर्त सारणी से रिलेटेड एक कंप्लीट वीडियो विथ पीरियोडिक टेबल आप लोगों को जो है मिल जाएगा, आज शाम तक आपको मिल जाएगा, काम चालू है। ठीक है, अब तक आवर्त सारणी में 118 ज्ञात तत्व है, जिसमें 94 प्राकृतिक रूप से जो है मौजूद है। अब आवर्त सारणी के जो भी प्रश्न आएंगे मैं यहाँ पे आपको नमूना दिखा दूंगा, उस प्रकार का वीडियो आपको मिल जाएगा। फिर भी मैं यहाँ पे कुछ मसाला लिख लिया हूँ। आवर्त सारणी के खोजकर्ता कौन है, आधुनिक वाले का मोस्ले और पुराने वाले का मेंडेलीव। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी किस सिद्धांत पर कार्य करता है, परमाणु के बढ़ते क्रमांक के अनुसार जो है अरेंज किए गए हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, इस प्रकार। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में 7 उपधातु हैं। उपधातु कितने हैं, 7 हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, है ना। वर्ग 17 में क्या रखा गया है, हैलोजन ग्रुप रखा गया है। कौन कौन से होते हैं, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब जो है हैलोजन ग्रुप से संबंधित है, जिसमें फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक होती है। एक प्रश्न आया था कि धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। कुछ बच्चे तो ये बताए, एक बच्चे ने बताया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, तो हो सकता है कि दोनों पूछा गया होगा। तो धोबन सोडा का पूछा जाएगा तो Na2CO3 होता है इसका रासायनिक सूत्र, साथ ही साथ इसे सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। ध्यान रहे, आपको पहले ही दे दिया हूं। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, इसका सूत्र होता है NaHCO3 होता है। इसके बाद एक होता है कास्टिक सोडा, इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं NaOH। ठीक है, एक होता है मिल्क ऑफ मैग्नेशिया, इसका रासायनिक नाम होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH। ठीक है, इसका pH एक दिन पूछ दिया गया था तो 10.4 होता है। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नेशिया का MgOH का। इसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस का मुख्य उपयोग भी पूछा गया है, तो फिर से बता दूं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो मुख्य उपयोग है मूर्ति का सांचा बनाने में, डॉक्टरों के द्वारा प्लास्टर करने में और गृह उद्योग में भी होता है। ठीक है, तो ये बात सब आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न अम्ल से आया था कि नींबू और टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिंपल सी बात है, पता चलता है कि नींबू कैसा फल है, सिट्रस फल है। सिट्रस फल में क्या होता है, विटामिन सी भी होता है और सिट्रिक अम्ल भी होता है, तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है, विटामिन सी और सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। साथ ही साथ नींबू का pH पूछा जाता है तो 2.2 होता है। ठीक है, ध्यान रहे, pH का जो स्केल का खोज किया है सोरेनसन ने किया है। 7 से कम अगर pH है किसी चीज का तो अम्लीय है, 7 से अधिक है तो क्षारीय है, 7 होता है तो न्यूट्रल होता है। कर्नाटक में सर्वाधिक पाए जाने वाली लोहा का प्रकार कौन सा, इस प्रकार का क्वेश्चन आया था, तो हेमाटाइट जो लोहे का अयस्क होता है और सबसे अच्छा अयस्क होता है, इसी से निष्कर्षण किया जाता है इसका, तो ये कर्नाटक में सबसे अधिक पाया जाता है, कद्रमुख वगैरह में। ठीक है, एक प्रश्न आया था, हाँ, इससे पहले लोहे का प्रमुख अयस्क कौन कौन सा, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, ये सब लोहे का अयस्क है। एक नृत्य से प्रश्न आया था लेकिन क्लियर नहीं है, लेकिन पूछा जरूर गया था, बताइएगा कौन सा प्रश्न था अगर आपका आज एग्जाम है तो। एक प्रश्न आया था कि ऋग्वेद में कितने मंडल है, तो 10 मंडल है। चारों वेद में ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। 4 वेद कौन कौन से हैं, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, जिसमें सबसे लास्ट वाला कौन सा है आपका, अथर्ववेद। ठीक है, ऋग्वेद 1 नंबर है, यजुर्वेद 2 नंबर है, सामवेद 3 नंबर है, अथर्ववेद 4 नंबर है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। ठीक है, आपको ये बात भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ जादू टोने वाला वेद जो है ये आपका अथर्ववेद है, इसमें जादू टेना, माया, इसके बाद जो है बलि वगैरह देने की प्रथा, ये सब दर्शाया गया है। ठीक है, इसके बाद ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, होत्र कहा जाता है, होत्र कहा जाता है ऋग्वेद के पढ़ने वाले को, तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था कि इनमें से कौन सा सहकारी बैंक है। दोस्तों, भारत में जो है वर्तमान में कुल 12 ही सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है, इसके बाद जो भी बैंक है सभी सहकारी बैंक हो जाएंगे, तो आपको देख लेना है कि ऑप्शन में क्या था इनके अलावा। ठीक है, अब ये 12 बैंक नामी गामी बैंक होते हैं, आप जैसे जानते ही होंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो भारत के सबसे बड़े बैंक है और इसका जो है 1955 में स्थापना किया गया था। ठीक है, क्योंकि इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में होती है, इसी का नाम बदल के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में किया गया था, तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है, भी क्वेश्चन आ चुका है। पंजाब नेशनल बैंक भारत के दूसरे सबसे बड़े बैंक है। ठीक है, और अभी इसका जो वर्तमान में हेड है गोयल है। ठीक है, और जो स्टेट बैंक के हेड है वो खारा है, तो आपको ये बात भी याद रखना है, खारा।
और अब एक क्वेश्चन आता है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 19 जुलाई को, 19 जुलाई 1969 इंदिरा गांधी के समय। उसके बाद दूसरी बार राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ 8 बैंकों का। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है दोस्तों। जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट मैं मौखिक रूप से बोलता हूँ उसे भी आप जो है मेंट कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ मैं लिख नहीं पाता हूँ, क्योंकि इतना लिखूंगा तो कम से कम 1 घंटे की वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ मौखिक रूप से ही बता देता हूँ। आपको जो है एक बार वीडियो देखने से समझ में नहीं आता, 2 बार देखिए, और ताकि एक अच्छा रिजल्ट आपको आ सके। और पीडीएफ जरूर प्राप्त कर ले, वीडियो देखने के बाद पीडीएफ जरूर देखें, ठीक है। स्वच्छ भारत योजना 2022 किस मंत्रालय के अधीन आता था। स्वच्छ भारत योजना जो है ये स्वच्छ एवं पेयजल मंत्रालय के अधीन आती है। इसकी शुरुआत 2014 में हुई थी, ठीक है, गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पे। इसके बाद एक प्रश्न आया था, त्रिक के नियम किसने दिया था, तो डेवोनियर ने दिया था, कल ही हमने चर्चा किया था। शीतलन का नियम कौन दिए हैं, न्यूटन ने दिए हैं। और अष्टक का नियम कौन दिए हैं, तो न्यूलैंडस ने दिए हैं। और अष्टक के नियम के अनुसार क्या होता है, 8 जब धातु बीत जाते हैं तो समान गुणधर्म वाले धातु की जो है रिपीटिशन होने लगता है। यही अष्टक का नियम है जो कल पूछा गया था। एक प्रश्न, मैं यहाँ पे प्रश्न नहीं है ये, मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आपको जो है इसी प्रकार का वीडियो एक पीरियोडिक टेबल पे, क्योंकि मैं अब तक जितने भी एग्जाम हुए, जितने दिन इस शिफ्ट चले, मैं सब में एक चीज़ मेंशन कर रहा हूँ कि एक तो आवर्त सारणी है, मौलिक कर्तव्य है, मौलिक अधिकार है, ग्राम पंचायत है, इसके बाद आपका जो एक नृत्य है, इस सब से जो है क्वेश्चन को कॉमन कर लिया है। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपको टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक का एक एक वीडियो दे दूं, ताकि आपको जो है कोई भी प्रश्न पूछे तो छूटना नहीं चाहिए। थोड़ा ज़्यादा पढ़ लीजिए लेकिन छूटना नहीं चाहिए, मेरा यही मकसद है। आपकी जो है मेरिट लायक नंबर आए, पास तो बहुत हो जाएंगे लेकिन मेरिट में मेरिट लायक बच्चे ही आएंगे। वैसे आप लोगों के लिए गोल्डन अवसर है, इस बार जो है उपस्थिति बहुत कम हो रही है, तो आपने 70 क्वेश्चन भी अच्छे से कर दिया तो आपका जो है कोई नहीं रोक सकता। तो इस प्रकार ये प्रश्न देख लेते हैं। लेंथेनाइड या एक्टिनाइड ग्रुप में तत्वों की संख्या कितनी होती है, तो आपका जो है लेंथेनाइड या एक्टिनाइड में तत्वों की संख्या जो है 14 होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, जो नीचे की तरफ दिया गया रहता है ना, इसको गिनेंगे ना तो 14 हो जाएगा। चलते हैं, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं सेकेंड शिफ्ट के एनालिसिस वाली वीडियो के साथ। उससे पहले आप मैथ का वीडियो जरूर अटेंड कीजिए, आपको पैटर्न का पता चलता है कि क्वेश्चन किस प्रकार के आ रहे हैं। मैथ का एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं होता लेकिन पैटर्न जरूर पता होती है। साथ ही साथ मैं ट्रिक विधि से बताता हूँ तो आप ट्रिक भी अपना सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।